हाय गाइस। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पाइथन में फंक्शन क्या होता है और हम देखेंगे फंक्शन को कैसे बनाते हैं, कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फिर फंक्शन के अंदर कोड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, अगर कोई वैल्यू हमको रिटर्न कराना हो तो हम कैसे कराएंगे। ये सब चीजें हम डिटेल्स में समझेंगे उसको प्रैक्टिकल। जैसे कि बड़े प्रोग्राम होते हैं, हम उसको सब प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इजी हो जाए और हम उसे इजी तरीके से सॉल्व कर सके, तो इसको ही हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे तुम रोज ऑफिस के बाहर चाय वाले भैया से चाय पीते हो, अगर आपको रोज चाय बनानी पड़े तो पानी उबालना पड़ेगा, पत्ती डालना पड़ेगा, मिल्क डालना पड़ेगा, देन आपको चाय रेडी होगा, राइट। लेकिन भैया के पास रेडीमेड प्रोसेस है, बस तुमको बोलना है एक चाय और तुमको चाय मिल जाएगी। ये सेम काम फंक्शन भी करता है। टाइप ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन में बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि ऑलरेडी पाइथन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोग ने अभी इसके पहले देखा है प्रिंट, लेंथ फंक्शन, सम फंक्शन, मैक्स, टाइप। सो दिस इज बिल्डिंग फंक्शंस। देन यूजर डिफाइन फंक्शन। अब यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है, जैसे कोई प्रोग्रामर होता है वो कोई फंक्शन बनाता है, उसको यूजर डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। जिस तो हम ये वीडियो में यूजर डिफाइन फंक्शन देखने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं यार, इसका एडवांटेज देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं। देखते हैं। Write the code once inside the function, use it many times as you want calling it। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाया विच इज ग्रीट और उसके अंदर मैं प्रिंट हेलो वेलकम ऐसा कुछ लिख दिया। अब मुझे जितने बार ये स्टेटमेंट चाहिए उतने बार मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल करूंगा और वो चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है। कोड ऑर्गेनाइजेशन। Functions divide the program into the smaller part and make the program easier to read and manage. Avoid repetition। अभी एक ही लॉजिक को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अगर एक बार कोई प्रोग्राम लिख दिए तो हम उसको ही रीयूज कर सकते हैं। इजी मेंटेनेंस। डिवाइड लार्ज टास्क टू स्मॉल टास्क सो इट इज इजी टू डिबग। समझ लो आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे 1000 लाइन ऑफ कोड है। फंक्शन यूज करने से हमारा कोड वेल स्ट्रक्चर एंड मेंटेन रहता है। अगर कोई एरर आता है तो आप उसको इजीली डिबग कर सकते हो कि हाँ भाई ये वाले फंक्शन में एरर है। अब हम देखते हैं फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, फॉलो बाय फंक्शन नेम विथ पैरेंथेसिस। जब हम ये सब चीजें करेंगे देन वी कॉल इट क्रिएटिंग अ फंक्शन। जैसे कि डायग्राम से समझते हैं, लाइक डेफ इज अ कीवर्ड, इट इज अ पाइथन कीवर्ड विच इज डिक्लेयरिंग फंक्शंस। एड जो है फंक्शन का नाम है, एक्स कॉमा वाई ये है पैरामीटर, और ये जो ब्रैकेट है उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, उसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। फिर उसके बाद आता है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के अंदर हम कोई भी लोकल वेरिएबल बना सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लाइक z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई विच इज एक्चुअली स्टेटमेंट, राइट। और रिटर्न करा सकते हैं हम कोई भी वैल्यू को। हम चलते हैं गूगल कोलैब पर और देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। मैं यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करके रख देता हूँ फंक्शन बनाते हैं विच इज नेम। फंक्शन को डिफाइन करता हूँ डेफ नेम। नेम क्या है, फंक्शन का नाम है, और ये मेरा पैरेंथेसिस कोलन। अब हम फंक्शन बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं विच इज मैं प्रिंट करता हूं दिस इज फंक्शन कॉन्सेप्ट
सो हम ये सेल को रन करके चेक करते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ कि ये सेल तो रन हो गया लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने फंक्शन बनाया लेकिन उसको कॉल तो किया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। नेम, नेम जो है फंक्शन का नाम है, राइट। अब हम इसको रन करते हैं, ये अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सो हमको यहाँ इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम फंक्शन को बनाते हैं तो हमको इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। सो मैं एक बैक स्पेस देता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ कोड को। तो हम यहाँ देख सकते हैं फंक्शन बॉडी के अंदर जो भी चीजें थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, राइट। अब हमको जितने बार भी प्रिंट कराना रहेगा हम फंक्शन को सिर्फ कॉल करेंगे। कितने बार भी इसको कॉल कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं जो भी बॉडी में लिखा हुआ है। तो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ ऐड और फिर कोलन, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं विच इज एक्स और एक्स के अंदर मैं स्टोर करता हूं 10 एंड वाई के अंदर स्टोर करता हूं 20 एंड सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट सी। अब हम इसको रन करते हैं। सो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम फंक्शन को कॉल किए नहीं है। तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे। सो x is 10, y is 20, so 10 plus 20 is 30, right? अब यहाँ पे x and y which is local variable and c is equal to x plus y which is our statement। यार इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हमको इंडेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और बाकी चीजें तो बहुत आसान है ही। हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे पासिंग पैरामीटर। सो हम एक फंक्शन बना रहे हैं विच इज कैलकुलेट डेफ और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे y। ये मेरा पैरामीटर हुआ। अब मैं x इक्वल टू रख देता हूं 20 एंड c इक्वल टू x प्लस वाई प्रिंट c। अब हम क्या करेंगे? हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे विच इज कैलकुलेट, राइट। अब देखो ये पैरामीटर हम पास किए हैं लेकिन उसका आर्गुमेंट हम दिए नहीं। आर्गुमेंट मतलब कि हम जो पैरामीटर में जो पास करते हैं उसका कुछ वैल्यू देना पड़ता है, उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। अगर मैं ऐसे ही इसको रन करता हूं तो यहाँ पे एरर आ रहा है, राइट। अब एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने y यहाँ पैरामीटर पास कर दिया लेकिन उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं किया है। अब यहाँ पे टाइप एरर में क्या लिख के आ रहा है? कैलकुलेट मिसिंग वन रिक्वायर पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब हमको y के लिए कोई आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो मैं अभी 20 पास करता हूं और फिर इसको रन करता हूं। सो यहाँ पे देख सकते हो 40 प्रिंट हुआ। सो x में इनिशियली 20 स्टोर है और y में हम लोग ने 20 स्टोर किया। c is equal to x plus y which is actually 40, right? अब हम समझेंगे एक्चुअली f स्ट्रिंग का यूज कैसे करते हैं फंक्शन में। सो मैं एक स्टूडेंट करके एक फंक्शन बनाता हूं डेफ स्टूडेंट, पैरामीटर पास करता हूं विच इज नेम, स्टूडेंट का नेम और उसका एज। ये दो पैरामीटर हो गए। अब मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट, हम फंक्शन को कॉल करेंगे। सो स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के अंदर क्या है? नाम और एज। सो स्टूडेंट के अंदर हम क्या डालेंगे? नाम और एज।
जैसे मैंने नाम पुट कर दिया यहाँ पे राम, और एज विच इज एक्चुअली 21। तो हम और स्टूडेंट ऐड करते हैं, स्टूडेंट विवेक, और उसका जो एज है विच इज 22। अब हम सेल को रन करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये हेलो राम जो है उसके बीच में एक स्पेस है, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेस प्रोवाइड करता हूँ, एंड देन मैं कोड को फिर से रन करूंगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं हेलो राम यू आर 21 ईयर। अब रिटर्न यूज करने से पहले समझते हैं रिटर्न क्यों यूज करते हैं। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, स्टोर करता है हमारे आउटपुट को, एंड हमको जब चाहिए तब हम उसको यूज कर सकते हैं बाद में। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। डेफ एड पे मैं पैरामीटर पास करता हूं a, b, रिटर्न a प्लस b। अब रिटर्न क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेशन दे रहा है कि भाई a प्लस b परफॉर्म करना है। रिजल्ट इज इक्वल टू एड 10, 20। अब ये 10 का, अब यहाँ पे 10 एंड 20 क्या है, आर्गुमेंट है। इसका आर्गुमेंट है a एंड b का, राइट। और हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल किए हैं जो कि रिजल्ट के अंदर स्टोर है। हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे रिजल्ट इज, और फिर हम यहाँ पे कॉमा देंगे एंड देन रिजल्ट। अब हम रन करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कोड है एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब इसका रीजन क्या है, हमने फंक्शन को भी कॉल किया है, राइट, फिर भी ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। अगर हम रिटर्न यूज करते हैं तो उसके डायरेक्ट नीचे कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं, फंक्शन को बाहर लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ इंडेंटेशन हटा देता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं। रिजल्ट इज 30, राइट। आई होप ये चीजें समझ गया होगा कि रिटर्न कैसे काम करता है। छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग फंक्शन, जिससे आप लोग का डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है विच इज राइट अ फंक्शन टेक अ नंबर एज इनपुट एंड रिटर्न वेदर इट इज इवन और ऑड। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे मोटे सर्विस कंपनीज में। तो मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन लिख भी देता हूँ जैसे आप लोग को समझ में आ जाए। हम फंक्शन बनाते हैं चेक इवन ऑड। डेफ चेक इवन ऑड, ओके। यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करता हूँ विच इज नम। चेक इवन ऑड ये मेरा जो है फंक्शन हो गया, राइट। नम जो है मेरा पैरामीटर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ नम परसेंट ऑफ 2, लाइक अगर जो भी नंबर रहेगा वो 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो वो इवन होगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है देन वो ऑड है। हमने एक रिजल्ट बनाया है और रिजल्ट में हम फंक्शन को कॉल किए हैं, और यहाँ पे मैंने एज इनपुट मैंने यहाँ पे नंबर डाला है विच इज 7, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ रिजल्ट को। ये कोड को रन करके देखते हैं यार। यहाँ बता रहा है जो हम नंबर यहाँ पे एज इनपुट दिए हैं विच इज एक्चुअली ऑड नंबर, राइट।
सो यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर देता हूँ विच इज 10। सो अभी हम इसको रन करते हैं। सो ये बता रहा है कि एक इवन नंबर है। सो यार ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। सो मैं इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा इससे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।